मॉर्निंग बच्चों। बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग ऑनलाइन एजुकेशन में मैं संजीवनी टीचर आप सभी प्यारे प्यारे बच्चों का स्वागत करती हूँ। आपको तो पता ही है बच्चों कि हमारा विषय कौन सा है। खेले करे सीखे। और इस खेले करे सीखे में आज हम एक नया टॉपिक सीखने वाले हैं बच्चों। आपको तो पता ही है बच्चों कि हम खेले करे सीखे में अलग अलग नए नए टॉपिक लेकर आते हैं, है ना बच्चों। गुड मॉर्निंग बच्चों, सुप्रभात। कैसे हो आप सभी? ओके, मुझे जानकर बहुत ही खुशी हुई कि मेरे प्यारे बच्चे अपने अपने घर पर सही सलामत हैं और इस ऑनलाइन क्लास का आनंद ले रहे हैं ना बच्चों। तो हम खेले करे सीखे इस विषय में हर रोज अलग अलग सीखते हैं। व्यायाम सीखते हैं, कभी शारीरिक हलचलें सीखते हैं, कभी खेल कैसे खेलते हैं ये सीखते हैं, खेल की प्रतियोगिता सीखते हैं, गुड़िया के खेल के बारे में सीखते हैं, है ना बच्चों। ऐसे अलग अलग घटक हम इस खेले करे सीखे के माध्यम से सीखते हैं। हमारा विषय ही ऐसा है, खेले करे सीखे। मतलब खेलते हैं हम और खेलते खेलते सीखते हैं और सीखने के बाद मजा लेते हैं, है ना बच्चों। हाँ, तो हम इस खेले करे सीखे में आज नया घटक लेकर आए हैं बच्चों। वो घटक कौन सा है? नृत्य। नृत्य तो आपका पता ही है, नृत्य मतलब डांस। जो आप डांस करते हो उसी को ही नृत्य बोलते हैं, है ना बच्चों। तो नृत्य में हम प्राथमिक हलचलें सीखने वाले हैं कि वो नृत्य कैसे करते हैं। हमारे विविध शारीरिक हलचलों से ही हम नृत्य करना सीखते हैं। जैसे शारीरिक हलचलें मतलब छलांग लगाना, कूदना, अलग अलग कृतियाँ करना, इससे ही हम नृत्य सीखते हैं बच्चों, है ना। ये तो आप सभी को पता ही है। तो हम देखते हैं वो कृतियाँ कौन सी है जिससे हम नृत्य सीख सकते हैं। हमारी विविध शारीरिक हलचलें मतलब हाथ पाँव की हलचलें हमारी कैसी होनी चाहिए, हम नमस्ते कैसे करते हैं, है ना, और हम चलते कैसे हैं। इन प्राथमिक शारीरिक हलचलों की हम जानकारी प्राप्त करेंगे और मुझे ऐसी आशा है वो आप एकदम मन लगाकर सीखेंगे और बाद में आप वैसे ही कृतियाँ करेंगे और नृत्य सीख जाएंगे। ओके बच्चों, तो चलते हैं हम स्क्रीन की तरफ ताकि हम जो भी अलग अलग ये जो टॉपिक है हमारा उसके बारे में सीख सके, है ना बच्चों। तो चलते हम स्क्रीन के माध्यम से सीखते हैं कि वो शारीरिक हलचलें कौन सी हैं। तो हम हमारे विषय की तरफ चलते हैं बच्चों। हमारी कक्षा है बच्चों दूसरी। विषय हमारा खेले करे सीखे। घटक है हमारा नृत्य विविध हलचले। शाला है बच्चों MHB हिंदी शाला क्रमांक 2 से मैं आपकी मार्गदर्शक शिक्षिका संजीवनी थोरात। आपको तो पता ही है बच्चों कि हम हमारी क्लास की शुरुआत कैसे करते हैं, एक अच्छे से प्यारे से सुविचार से, ताकि हमें एनर्जी मिले और हमारा दिन भी अच्छा जाए, है ना बच्चों। आज का दिन है शनिवार। दिनांक है बच्चों आज की 27 मार्च 2021। आज का सुविचार है बच्चों, हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है और हंसकर किया हुआ काम आपकी पहचान बढ़ाता है। बच्चों, जो भी हमको काम दिया गया है वो हमें हंसते हुए करना चाहिए। अगर आप वो जो काम कर रहे हो अगर वो हंसते हुए नहीं करोगे तो आपका उस काम में मन नहीं लगेगा, आप उस काम में बोर हो जाओगे। और उसी प्रकार जो हमें कार्य दिया जाता है वो हमें हंसकर, हमारे मन लगाकर, पूरी लगन से हमें वो कार्य करना चाहिए। आपको समझो आपको कोई काम दिया है, आपको तो वो करना ही है।
बट आप वो मन लगाकर नहीं करेंगे तो आपको उसका अर्थ भी समझ में नहीं आएगा और आप कंफ्यूज भी हो जाओगे। अगर वही काम आप पूरे लगन से करोगे, हंसते हुए करोगे, इंटरेस्ट के साथ करोगे, तो आप वही काम आपकी पहचान बढ़ाएगा। हाँ, कि उसने ये काम कितना अच्छा किया, पूरी लगन के साथ किया और आपको शाबाशी भी मिलेगी। इसलिए बच्चों, आप अभी से जो भी काम करोगे, जो भी कार्य आपका है, वो आपको मन लगाकर करना है, हंसते हुए करना है, ताकि वही काम आपकी पहचान बढ़ाए है। अभी हम आप अभी इस ऑनलाइन क्लास में आपको होमवर्क दिया जाता है, अलग अलग कृतियाँ करने के लिए कहा जाता है। बहुत सारे बच्चे, सभी बच्चे ये हंसते हुए सीखते हैं। तो ये हंसते हुए सीखते तो उनको बहुत मजा आता है ना बच्चों। तो इसलिए हमें जो भी ऑनलाइन क्लास रहता है उसमें आपको क्या करना है, हंसते हुए ये सीखना है। इसलिए कहा गया है बच्चों, हंसता हुआ चेहरा आपकी शान बढ़ाता है और हंसकर किया हुआ काम आपकी पहचान बढ़ाता है ना बच्चों। तो चलते हैं हम हमारे पाठ की तरफ। तो हमारा पाठ है बच्चों, 5 नृत्य। 5.1 विविध हलचलें, मतलब हाथ और पाँव की लयबद्ध हलचलें कैसी होती है बच्चों, वो हम सीखते हैं। इस चित्र में आपको कुछ दिखाई दे रहा है, कुछ हलचलें दिखाई दे रही है। हाँ, जो पहला चित्र है उसमें एक लेडी छाछ मत रही है ना। तो जब वो तैयार करती है तो उसकी हलचलें कैसी होती है उसमें दिखाई दिया है ना बच्चों। तो आपको भी वैसे हलचल करनी है, पाँव पैरों की भी हलचल है और हाथ की भी हलचल है। हाथ उसका कहा जाता है आगे पीछे और पैर भी उसका आगे पीछे जाता है। वैसे ही आपको जैसे छाछ मथते हैं वैसे ही आपको क्या करना है, ऐसी हलचल करना है ना बच्चों। अभी अगला है घड़ी का लोलक। घड़ी का लोलक जैसे आगे पीछे होता है, इधर उधर होता है, वैसे ही हमारे पूरे शरीर की हलचल हमको करनी है। अभी थर्ड है, आपको तो सभी को पता है ये कौन सा प्राणी है। हाँ, हाथी। तो ये हाथी को क्या होता है, आगे सूंड होती है, उसके 4 पैर होते हैं, नीचे पीछे पूंछ होती है और आगे से एक बड़ी सी सूंड होती है ना। हाथी अपना सूंड एक जैसे ही रखता है क्या, नहीं, वो अपनी सूंड हिलाता भी है, कभी ऊपर करता है कभी नीचे करता है, कभी ऊपर करता है कभी नीचे करता है। वैसे ही आपको अपने हाथ भी हाथी के तरह करने हैं। आपके हाथ की हलचल भी हाथी की सूंड की तरह होनी चाहिए, है ना बच्चे। तो कीजिए सब बच्चे, हाथी का सूंड तैयार कीजिए अपने हाथों से। हाँ, और ऊपर नीचे कीजिए बच्चों। वेरी गुड। अभी अगला है झूला। झूला तो सभी को खेलना बहुत ही पसंद है ना बच्चों। हाँ, मुझे पता है कि ये गली झूला आपको बहुत ही पसंद आता है। तो ये झूला कैसे होता है बच्चों, एक ही जगह पर रहता है क्या। वेरी गुड, नहीं, ये आगे पीछे होता रहता है। और उसकी गति कैसी रहती है, जब हम झूला झूलते हैं सबसे पहले या तो एकदम फास्ट होता है या उसकी गति धीमी होती है। जैसे ही हम झूला लेते हैं तो पहले ही उसकी गति एकदम फास्ट होती है और उसके बाद वो धीरे धीरे वो हो जाता है ना बच्चों। तो अगला है हम, ये आपको समझ में आ गया बच्चों। छाछ मतना
घड़ी का लोलक, सूंड हिलाना, झूला, ऐसे ही हमको विविध हलचलें करनी है। तो हम देखते अगली हलचलें। तो अगला क्रम है हमारा चलना। आपको तो पता ही है बच्चों, हम किससे चलते हैं? पैरों से चलते हैं। तो चलना बहुत अलग अलग प्रकार से होता है। देखते हैं हम चलते कैसे हैं। जो यहाँ पे फर्स्ट पिक्चर में आपको जो लड़की दिखाई दे रही है वो कैसे चल रही है बच्चों? शाबाश, ये घोड़े की चाल जैसे चल रही है। जैसे घोड़ा चलता है उसका एक पैर वो ऊपर कर रही है और हाथों से भी घोड़े की चाल चल रही है। तो वैसे ही आपको घोड़े की चाल जैसे चलना है, ताकि आपको अच्छा लगे और आपके पैरों का हाथों का व्यायाम हो जाए। और नृत्य का एक प्राथमिक है, तो नृत्य भी आप सीख जाए, है ना। तो अगला है बच्चों, ये कैसे चल रही है? दो फ्रेंड्स से, और ये कैसे चल रहे हैं बच्चों? हाँ, आराम से चल रहे हैं। वेरी गुड। तो ये दोनों फ्रेंड्स है और एक दूसरे के गले में हाथ डालकर चल रहे हैं। अगर हम एक दूसरे के गले में हाथ डालकर एकदम फास्ट चले तो क्या होगा? हम चल नहीं पाएंगे, गिर जाएंगे एक दूसरे के ऊपर। तो इसके लिए जब हम ऐसे चलते हैं तो कैसे चलना चाहिए? आराम से चलना है। ये क्या कर रहे हैं बच्चों? ये दोनों बच्चे एक दूसरे के गले में हाथ डाल रहे और आराम से बातचीत कर रहे और चल रहे। वैसे ही आपको चलकर दिखाना है बच्चों। ये कैसे होगा बच्चों? आराम से चलना। जब भी आप स्कूल में आते थे तो आपकी स्कूल आपके घर से थोड़ी सी ही दूर रहती है। तो आप, अगर आपको स्कूल में आना हो तो आप कैसे चलते हो? एकदम आराम से चलते हो। अगर आपको घाई हुई है तो आप फास्ट चलते हो, है ना। तो ये हो गया घोड़े की चाल जैसा चलना, और ये हो गया आराम से चलना। उसके बाद है बच्चों, ये जो लड़का है एक कैसे चल रहा है बच्चों? सैनिक जैसे चल रहा है। वेरी गुड। तो जैसे ही आप घर पे हो या स्कूल में हो तो आप एकदम पूरे गणवेश में रहते हो, है ना। और आपको कभी कभी जब आप चलते हो तो एकदम अच्छे से चलते हो, एकदम स्ट्रेट। हाथ आगे पीछे भी होता है आपका, एक हाथ आगे होता है, एक हाथ पीछे होता है ना। एक पैर आगे होता है, एक पैर पीछे होता है। जैसे आपका एक पैर चलने के लिए, जैसे आपका एक पैर पीछे हो जाता है, अगली बार वो पैर आगे आ जाता है। वैसे हम चलते हैं। जैसे ये हाथ हमारा पीछे होगा वैसे ही जो ये हाथ है वो आगे हो जाएगा। ऐसे ही हम आगे पीछे हाथ पैर करके चलते हैं। सैनिक जैसे चलते हैं। सैनिक हमारे जो होते हैं वो हमारे देश की रक्षा करते हैं। वो सैनिक कैसे चलते हैं? एकदम स्ट्रेट, है ना। और हाथों की और पैरों की भी उनकी एकदम हलचलें लयबद्ध होती हैं, है ना बच्चों। तो आपको भी कैसे चलना है? सैनिक जैसे। जो भी मैं आपको बता रही हूँ बच्चों, ये चलने के अलग अलग प्रकार हैं। वैसे हम चलकर देखना है कि हमें भी वैसे चलना आता है क्या। आपको बहुत मजा आएगा ये सैनिक जैसे चलना, है ना। एकदम स्ट्रेट खड़े होकर एकदम स्ट्रेट चलना। हाँ, अगला है बच्चों हमारा रोबीली चाल। ये देखो बच्चों, इस चित्र में आपने देखा कि ये लड़का एकदम स्ट्रेट चल रहा है और उसके हाथ भी देखो कैसे एकदम स्ट्रेट है, पैर भी एकदम straight है। और इस चित्र में आपको दिखाई दे रहा है कि इस लड़के के पैर एकदम
कैसे है बच्चों? हाँ, एकदम दूर दूर है और उसके हाथ भी बीच में मुड़े हुए हैं। तो ये कैसी चाल चल रहा है? रोबीली चाल, एकदम एक्टी के साथ वो चल रहा है ना बच्चों? जैसे भी आप बहुत आनंदित होते हो या किसी की नकल करते हो, तो आप क्या करते हो? ऐसी चाल चलते हो कि मैं ही बहुत अच्छा, है ना? ऐसे भी आप चल सकते हो बच्चों। इसका भी आप प्रैक्टिस घर पर कर सकते हो। इसको कहते हैं रोबीली चाल, है ना? उसके उसमें हाथ कैसे होते हैं? ऐंठदार होते हैं। देखो बच्चों, मुड़े हुए होते हैं, जैसे स्ट्रेट नहीं होते हैं। ओके बच्चों, और अगला है, देखो बच्चों, तो आपको घर में किसी ने कोई काम बताया है, तो आपको वो करने में बहुत ही मजा आता है ना? और कभी कभी तो इतने सारे काम हो जाते हैं कि आपको पता भी नहीं चलता कि मैं कौन सा काम करूं। तो आप कभी कभी बहुत ही जल्दबाजी में होते हो, जैसे ही आपको स्कूल को निकलना है ना? अभी तो स्कूल बंद है, पर जब भी आपको निकलना है तो आपको कभी कभी एकदम देर हो जाती है उठने में, है ना? होता है ना कभी भी आपके साथ ऐसा? कभी तो भी होता है, सबके साथ होता है। तो आप क्या करते हो? एकदम घाई घाई से नहाते हो, ब्रश करते हो, थोड़ा नाश्ता करते हो, एकदम घाई घाई से स्कूल में आते हो। तो घाई घाई से चलने के बाद जो भी हमारे हाथ में जो सामान है वो कभी टूट जाता है, कभी हमारे हाथ से फिसल जाता है, और जो भी हमारे पैर के वहाँ पे जो भी सामान रहता है उसको भी हमारा पैर लगता है ना बच्चों? तो आपको ये जल्दबाजी में चलते समय ध्यान में रखना है कि किसी को भी हमारे चलने के, हम जो चाल चलते हैं, जो भी जल्दबाजी से चलते हैं, तो उसे हमारे किसी का नुकसान ना हो। ये हमको ध्यान रखना है कि हमारे किसी भी चीज़ का नुकसान ना हो, है ना? यहाँ पे जो लड़की दिखाई दे रही है वो क्या कर रही है? खेल रही थी, है ना? और वो उसने किसी ने उसको आवाज दिया, तो क्या किया उसने? जल्दबाजी में जो भी है वैसे सामान छोड़ दिया और वो जल्दबाजी में चल रही है। तो ये हो गया हमारा जल्दबाजी में चलना। आप भी वैसे एक्टिंग करो जल्दबाजी में, जैसे आप चलते हो वैसे चलकर दिखाइए बच्चों। शाबाश, वेरी गुड। तो ये हो गया हमारा, क्या देखा बच्चों हमने अभी? चलते कैसे? तो घोड़े की चाल जैसे आराम से चलना। उसके बाद हमने देखा सैनिक जैसे चलना, रोबीली चाल जैसे चलना, और जल्दबाजी में चलना, है ना बच्चों? ये सभी आपको समझ में आ गए ना कि कैसे कैसे चलना है? उसके बाद है बच्चों 5.3 हमारा नमस्ते। देखो बच्चों, आपको तो सभी को पता है, हमसे जो बड़े होते हैं, हमारे मम्मी पापा भाई बहन या हमारे टीचर्स गुरुजी, जो भी हमसे बड़े हैं उनको हम क्या करते हैं? नमस्ते। आप शाला में जाते थे, तो जब भी हमारी टीचर आती है ना, तो आप उनको क्या करते हो? पहले नमस्ते। और आपके घर पर भी मेहमान आते हैं आपसे बड़े, या आपके मम्मी पापा है, तो आप उनको क्या करते हैं? सबसे पहले नमस्ते करते हैं ना बच्चों? सब करते हैं ना? पर इस नमस्ते के अलग अलग प्रकार है। हम अलग अलग प्रकारों से नमस्ते कर सकते हैं। देखते ही बच्चों वो प्रकार कौन कौन से हैं। देखो बच्चे, यहाँ पे क्या दिया है? ये जो लड़की है वो क्या कर रही है? नमस्ते कर रही है। हाँ, अपने शिक्षक को वो नमस्ते कर रही है। तो वो कैसे नमस्ते कर रही है? देखो, उसने दोनों हाथों को एकदम स्ट्रेट रखा है और यहाँ से मोड़ दिया है, और हैंड्स उसने ज्वाइन किए हैं दोनों एक दूसरे की तरफ, है ना? तो इसने क्या किया है? हाथ जोड़ते हुए नमस्कार किया है ना? जैसे ही आप करते हो,
नमस्ते बच्चों बोलते हैं ना हम सुबह सुबह। हाँ, तो हाथ जोड़ते हुए भी नमस्कार होता है। वो खड़ी है एकदम स्ट्रेट और उसने सिर्फ हाथ जोड़ा है और बोल रही है नमस्ते। है ना बच्चों, ये हो गया हमारा एक प्रकार नमस्कार का। और ये सेकंड प्रकार है, हमने जैसे हाथ जोड़ा है, यहाँ पे एक लड़की है, उसने हाथ जोड़ा है, उसके हाथ straight है क्या? नहीं, उसके हाथ यहाँ से मुड़े हुए हैं और वो उसने थोड़ा सा ऊपर किया है ना। और उसने अपना सिर झुका दिया है, वो कमर में थोड़ा सा उसने पीछे किया है ना। तो ये हो गया सिर झुकाकर नमस्कार, है ना। ये हो गया हाथ जोड़ते हुए नमस्कार, सिर्फ इसने हाथ जोड़कर नमस्कार किया है। और इस लड़की ने हाथ भी जोड़े हैं और साथ में अपना सिर भी झुकाया है, जो भी उसके सामने है। हमारे सामने जो भी बड़े होते हैं उनके ही सामने हम नमस्ते करते हैं, है ना बच्चों। तो इस लड़की ने सिर झुकाकर नमस्ते करना है। आप भी कर देखिए बच्चों एक बार। हाथ जोड़ो सभी, अपने सभी बच्चों ने हाथ जोड़ो। हाँ, और जैसे पहले पिक्चर में दिखाई गया है वैसे नमस्ते करो सबको। नमस्ते, शाबाश, वेरी गुड। यहाँ पे अभी हाथ जोड़ो और अपना सिर झुकाए, थोड़ा सा सिर झुकाए और नमस्ते बोलो। ओके बच्चों, ओके, वेरी गुड। अभी अगला देखते हैं हम, सैल्यूट मारना। जैसे ही देखो 26 जनवरी होती है, 15 अगस्त होता है ना। तो हम अपना जो राष्ट्र ध्वज है उसको क्या करते हैं, नमस्कार करते। पर कैसा नमस्कार करते हैं, सैल्यूट मारकर नमस्कार करते बच्चों हम लोग, है ना। जैसे ही हमने अभी देखा हाथ जोड़कर नमस्कार करना, सिर झुकाकर नमस्कार करना, वैसे ही ये जो एक हाथ हम सावधान की स्थिति में खड़े होते हैं, जैसे ये लड़का हुआ है, दोनों पैर जोड़कर खड़े हो जाते हैं, हाथ की मुट्ठी बनाते एक हाथ की, और जो हमारा एक हाथ होते हैं हम सिर की तरफ ले जाते हैं और सिर को टच करते हुए हम सैल्यूट मारते हैं। सैल्यूट मारकर हम नमस्ते करते हैं ना बच्चों। आपको समझ में आ गया बच्चों कि नमस्ते कौन कौन से प्रकार के होते हैं। हाथ जोड़ते हुए नमस्कार करना, सिर झुकाकर नमस्कार करना, नेक्स्ट है सैल्यूट मारकर नमस्कार करना, है ना। ये तीन आपको समझ में आए होंगे। तो आप इनमें से कौन से भी प्रकार का नमस्कार कर सकते हो। उसके बाद है कूदना, है ना बच्चों। आपको तो पता ही है, हम अलग अलग तरीके से कूदते हैं ना। जब जब भी आप खेलते हो तो कूदते हो, खेल कूद ये आपका चालू ही रहता है। तो देखते हम कूदना कैसा होता है। देखो बच्चों, आपको तो जो अलग अलग प्राणी है उसमें ये कांगारू पता ही होगा। ये कांगारू एक प्राणी है ना बच्चों। तो उसके दो पैर वो क्या करता है, नीचे रखता है ना। तो ये है कांगारू की कूद। कांगारू कूद लगा रहा है ना। वैसे ही एक लड़का है, वो क्या कर रहा है, कांगारू जैसी कूद मार रहा है। तो सभी बच्चे खड़े हो जाएंगे और कांगारू जैसी, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे कूद मार कर दिखाएंगे। दोनों पैर नीचे और जो हाथ है आपको ऊपर से, जो हाथ की उंगलियां हैं वो थोड़ी सी झुकाना है अपने मुंह के पास लेकर जाकर, और थोड़ा सा कूद मारना है ना। ये हो गई कांगारू की कूद। समझ में आ गई बच्चों, ये है कांगारू कूद। इस चित्र में आपको जैसे दिखाई दे रहा है वैसे आप कर सकते हो कांगारू की कूद। दोनों हाथ आपकी उंगलियां थोड़ी सी ऊपर की तरफ ऐसे मुड़ी हुई, और वैसे ही कर कर आप कूद लगा सकते हो, है ना बच्चों।
आगे चलते हैं बच्चों। आपको तो प्राणियों के साथ पक्षियों भी सब पता है। जो अलग अलग पक्षी हैं वो भी कूद मारते हैं। तो देखो कैसे कूद मारते हैं। उनका एक पैर वो नीचे रखते हैं और दूसरा पैर वो ऊपर लेते हैं। एक पैर पर ही वो कूदे मारते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा इस चित्र में। जैसे देखो अलग अलग पंछी हैं और वहां पे कूद मार रहे हैं, है ना। कोई दो पैरों ऊपर किया है। देखो इस पंछी ने एक पैर ऊपर किया है, अभी वो कूद लगाने जा रहा है ना बच्चों। तो वैसे ही हम कूद लगा कर देखेंगे। तो हमें क्या, इस लड़की ने देखो ऑब्जर्व कीजिए, निरीक्षण कीजिए इस लड़की का कि उसने कैसे किया है, वो कैसे कूद लगा रही है। एक पैर पर कूदना, है ना। हमने अभी देखा कांगारू की कूद देखी। अब हम देखते हैं कि एक पैर पर कैसे कूदा जा सकता है। एक पैर हमें नीचे रखना है, एक पैर ऐसे ऊपर लेना है और उसी पैर पर हमें कूद मारना है ना बच्चों। ये हो गई हमारी कूद मारना। सभी बच्चों को समझ में आया बच्चों। हाँ, हमने क्या देखा, पहले कौन सी कूद देखी, कांगारू की कूद। और एक पैर पर कूदना कैसे, ये भी हमने जान लिया, है ना। हमने सीखा बच्चों आज की अलग अलग हलचलें, जैसे छाछ का मसना, घड़ी के लोलक जैसे, है ना। ऐसे हमने अलग अलग प्रकार देखे। नृत्य के प्राथमिक प्रकार है। ये आप सीख जाओगे, ये प्रकार आप सीख जाओगे तो आपको जरूर ही नृत्य आ जाएगा बच्चों, है ना। तो आपने वो घर पर प्रैक्टिस करनी है कि क्या करना है आपको। विविध हलचलें, हाथ और पाँव की लयबद्ध हलचलें जैसे छाछ मारना, घड़ी का लोलक, झूलना और झूला, जो भी आपके बुक में दिया है तो आपको उसका निरीक्षण करना है और घर पर भी आपको वैसी कृति करनी है बच्चों। नेक्स्ट देखा हमने चलना। तो चलना कैसे कैसे देखा बच्चों, घोड़ी की चाल जैसे, आराम से, सैनिक जैसे, रोबीली चाल और जल्दबाजी में चलना, ये हमने देखा। उसके बाद नमस्ते कैसे करते हैं, है ना। हाथ जोड़ते हुए नमस्ते कैसे करते हैं, सिर झुकाकर नमस्ते कैसे करते हैं और सैल्यूट मारना, ये भी हमने देखा। और उसके बाद ये हमने देखा कूदे, कि कूदे किस प्रकार से मारी जाती है। तो ये आपको समझ में आया ही होगा। देखो बच्चों हमने क्या क्या सीखा अभी, उसको थोड़ा सा एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। विविध हलचलें हमने देखी। ये देखो यहाँ पे विविध हलचलें हैं, जैसे छाछ। विविध हलचलें कौन सी देखी हमने, हाँ, हाथ और पैरों की लयबद्ध हलचलें उसमें हमने देखी। जैसे छाछ मसते समय हम कैसे हलचल करते हैं, घड़ी का लोलक जैसे हमें हलचल करनी है। हाँ, सूंड हिलाना, जैसे हाथी की सूंड होती है वैसे सूंड हम हिला सकते हैं। सूंड हमें कैसे तैयार करनी है, अपने हाथों की तैयार करनी है। और जैसे ही झूला झूल रही लड़की, वैसे ही झूला कैसे होता है, पहले हम्म पहले झूले की गति एकदम फास्ट होती है, बाद में वो उसकी गति धीरे धीरे हो जाती है। ये हो गए हमारे विविध हलचलें। उसके बाद चलना देखा हमने। चलना कैसा है बच्चों, ये देखो यहाँ पे। तो घोड़े की चाल, आराम से चलना, सैनिक जैसे चलना, है ना, रोबीली चाल, ये हमने अलग अलग प्रकार के चालें देखी। कैसे कैसे अलग अलग प्रकार से चलते ये देखा हमने। बाद में नमस्ते कैसे करते हैं, है ना, हाथ जोड़ते हुए नमस्कार करते हैं, सिर झुकाकर नमस्कार करते हैं, सैल्यूट मारकर भी नमस्कार करते हैं, है ना। ऐसे अलग अलग प्रकार से हम नमस्कार कर सकते हैं बच्चों। उसके बाद कूदना देखा। कूदने के अलग अलग प्रकार देखे, जैसे कांगारू की कूद, एक पैर पर कूदना, ये सीखा हमने बच्चों। तो इसकी हम क्या करेंगे, अभी जोड़ियां लगा लेंगे। विविध हलचलें,
ये है हमारी हाथ पैरों की लयबद्ध हलचलें, विविध हलचलें। उसके बाद चलना, ये है चलना, जैसे घोड़े की चाल, आराम से चलना, सैनिक जैसे चलना, रोबीली चाल। उसके बाद है नमस्ते। नमस्ते सीखा हमने, है ना। हाथ जोड़ते हुए नमस्कार करना, सिर झुकाकर नमस्कार करना, सैल्यूट मारकर नमस्कार करना, है ना बच्चों। उसके बाद है कूदना। एक कांगारू की कूद हमने देखी, और एक पैर पर कैसे कूदते हैं ये भी हमने देखा। पंछी जैसे कूदती है ना, कूदते हैं ना, वैसे ही हमने देखा कि एक पंछियों जैसे हमें कैसे कूदे मारनी है ना बच्चों। ये सभी आपको समझ में आ गए ना बच्चों। शरीर की विविध हलचलें, चलना, चलना कैसे है, नमस्ते कैसे करना है, और कूदना कैसे है ना बच्चों। तो मुझे ऐसी आशा है बच्चों कि आपको ये पाठ समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं गृह कार्य की तरफ। आपका गृह कार्य आज का बहुत ही आसान है। हमें क्या करना है, विविध हलचलें करना है। जैसे मैंने बताया आपको, छाछ मतना, घड़ी का लोलक, सूंड हिलाना, झूला। ये आपको क्या करना है, हलचलें करनी है घर पर, उसकी एक्टिंग करनी है ना। उसके बाद चलना। चलने में भी हमने देखा कि घोड़ी की चाल जैसे चलना, आराम से चलना, सैनिक जैसे चलना, रोबीली चाल, और जल्दबाजी में चलना, है ना। तो वैसे ही आपको चलकर दिखाना है आपके मम्मी पापा को, ओके, कि आपको वो एक्टिंग, वो नृत्य आता है क्या। उसके बाद है नमस्ते। नमस्ते में हमने देखा हाथ जोड़ते हुए नमस्कार करना, सिर झुकाकर नमस्कार करना, और सैल्यूट का नमस्कार करना, ओके बच्चों। उसके बाद हमने कूदे भी लगाई, कांगारू जैसी कूद लगाई, एक पैर पर भी कूदना हमने सीखा। ये आपको अपने मम्मी पापा को या बड़े भाई बहन को कर कर दिखाना है। अगर ये करोगे तो आपको नृत्य का भी थोड़ी बहुत पहचान होगी बच्चों, और आपकी शरीर की हलचल भी होगी, और आपका शरीर भी इससे मस्त रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, है ना बच्चों। मुझे ऐसी आशा है बच्चों कि पाठ आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही इस ऑनलाइन क्लास में हर रोज जुड़े रहेगा बच्चों। हमारा बीएमसी एजुकेशन हिंदी स्टैंडर्ड 2 को लाइक कीजिए बच्चों, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बच्चों।